विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। वरदान। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से, मन से यही निकले, इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता न हो। स्लोगन। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। सूचना। आज 3rd संडे है और शाम को 6:30 से 7:30 तक योग अभ्यास शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बना। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम ओम सब शांति। शांति, हम सभी वो गीत सुनेंगे आज मुरली में बात करूंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज मुरली में बाबा ने
हमने देखा, हमने पाया, को सुनते हैं फिर सेशंस में। शिव भोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान शिव भोला भगवान हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान शिव भोला भगवान हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान शिव भोला भगवान संगम का शुभ पावन युग यह नई सृष्टि का प्रात मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात अनुभव की है बात हमारी नहीं तर्क का ज्ञान कर लो परिचय परम पिता का नहीं शब्द जंजाल नहीं शब्द जंजाल सहज योग ही तुमको मेरी चिंता पुनः निदान जीवन मुक्ति अब बर्तनों का जंग निकलेगा चुटकी में। सिक्की लाइफ पेश कर। सबने गीत सुना। जी दीदी। तो आज हम मुरली को थोड़ा सा अलग तरीके से रिवाइज करेंगे। मुरली में से पॉइंट्स आप सब बताएंगे, उसके बाद सारे पॉइंट्स को लेकर मैं योग करवाऊंगी आपको। तो अब आप बताएं, आपने मुरली में क्या सुना? ओम शांति दीदी। दिव्य ज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। आज दिव्य महाज्योति जी, ज्योति शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। और बताते जाएं। दीदी, महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना, बलि चढ़ना। अर्थात व्रत लेना, प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। हम जो बताया आज 56 प्रतिज्ञाएं कराई थी,
तो प्रतिज्ञा हम क्या करते हैं बाबा से? एक मेन प्रतिज्ञा हम क्या करते हैं? दीदी पवित्रता की, पवित्र शुद्ध खान पान की, शुद्धि की। और क्या प्रतिज्ञा करते हैं? मेरा तो एक बाबा एक दूसरे बाबा दूसरा दूसरा ना ना कोई। वो भी एक तरह की पवित्रता ही है। जैसे आपने बोला, सही बोला, फाउंडेशन है प्योरिटी। तो हम ये सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं, फिर व्रत क्या लेते हैं? धीरेन भाई, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही, ठीक है ना? कर लो। अच्छा, हम बताओ अब व्रत क्या लेते हैं? हम प्यार और खुशी में इतने खुशी का मगन हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो सब यही भूल जाते व्रत हैं। होता है। हाँ। और हमारा खुशी व्रत की क्या है? व्रत को थोड़ा और एक्सप्लेन करो। मुरली में ये बोला, करेक्ट बोला। और बताओ, हम जब व्रत लेते हैं तो क्या करते हैं? किसी चीज को कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, है ना, स्थूल व्रत। तो हम बाबा के साथ होते हैं तो हम कौन सा व्रत लेते हैं? दीदी आज ये वाला विकार छोड़ेंगे हम, पुराने ऐसे गंदे व्रत लेते हैं। विकार, रावण के विकारों को छोड़ देंगे, हम्म। कलयुगी विकारों को छोड़ेंगे। और छोड़ना नो कहाँ से नो होता है? व्यर्थ, नो व्यर्थ एंड नो पर चिंतन। संकल्पों तक लेके जाना है। और दीदी बाबा ने कहा कि जो विशेषता को अपना नेचर बना लो और साधारण नेचर है उसका खत्म कर दो। बिल्कुल, विशेषता को अपना नेचर बना लो, मुख्य वरदान में है ना। तो साधारणता को खत्म कर दो, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो बैकग्राउंड से ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसा संस्कार वैसा वो ऑटो पे चलता है। किसी का संस्कार है ऊंचा बोलना, वो ऑटो पे चलेगा। गुस्से से बोलना, वो ऑटो पे चलेगा। सॉफ्टली बोलना, वो भी ऑटो पे चलेगा, है ना। हम कहते हैं ना, ये तो मेरी नेचर जिसको हम बोलते हैं, विच मीन्स कि मैंने उसको नेचर कैसे बनाया? उस नेचर को बार बार यूज करके। अब मैंने अपनी नेचर को बदलना है, तो दूसरी वाली जो बाबा हमें नेचर देता है, हमने जो रिजुविनेट करनी है, हम उसको यूज करें। एक का यूज बंद कर दें, दूसरे का शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? फिर वो अच्छे वाला इमर्ज हो जाएगा, फिर हम वैसे बन जाएंगे। और बताइए दीदी, बाबा कहते हैं खुशी की खुराक अगर खा लेते हैं तो और किसी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि खुशी की खुराक खा ली तो उसमें खाना पीना सब भूल जाता है। होता है ना ऐसे, जब खुश होते हैं तो कुछ भी खराब नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, सारे ही अच्छे लगते हैं। हाँ जी, मंजू बहन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, बाबा ने ये भी कहा कि अपमान और निराशा को अपने अंदर आने मत दो, बिकॉज अगर वो जरा से भी आती है तो घर बना लेती है। घर बना लेती है। क्यों घर बना लेती है? इस चीज को सोचने की जरूरत है। निराशा आज की दुनिया का वायुमंडल है, तो वो हमारे ऊपर इजीली हावी हो जाती है। अपने आप को समर्थ संकल्पों में रखना, उसमें ज्यादा एफर्ट लगती है, क्योंकि सारे भरा हुआ क्या है पूरे वायुमंडल में? व्यर्थ। तो इसीलिए निराशा भी भरी हुई है ना। और बताइए दीदी, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा अर्थात सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना भी। कहना और करना दोनों सदा एक समान होना चाहिए। जो कहते हैं वही करें। हाँ, हम सिर्फ कह डालते हैं, उसका करते कब है? देखो, कहना कब होता है? मुरली सुनी, जोश चढ़ गया और बोला आज ये करके छोड़ेंगे। परिस्थिति आई, ढीला छोड़ दिया। तुम बाबा वो रोज बोलते रहते हैं, ठीक है। तो करने में क्या हो जाता है? कहीं पर हमारी कमजोरी आती है। कमजोरी को हमको आने नहीं देना। उसके लिए करना क्या? बार बार अपने ऊपर हमें अटेंशन देना। अच्छा, और रेखा बहन को दीदी मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। हम मन, बुद्धि और संबंध। संबंध मीन्स संबंध, पूरे संबंध जो हैं, दुनिया के संबंध हैं, उससे उपराम, उससे डिटैच, सिर्फ एक से संबंध रखना।
और क्या होता है जब हम निराकार से संबंध रखते हैं, आप सोचो आत्मा का उस निराकार से संबंध जब होगा तो क्योंकि वो दैहिक नहीं है, उसमें अटैचमेंट नहीं होती। दैहिक संबंध में अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट मीन्स फिजिकल वाली बात में आ जाती है, स्थूल बातें आ जाती हैं। जहां पे स्थूल बात है, स्थूल बातें विनाशी हैं तो वो दुख देती हैं। और क्योंकि परमात्मा अविनाशी, मैं आत्मा अविनाशी, जब वो संबंध बनता है वो हमें दुखदाई नहीं लगता, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, वो निरंतर रह सकता है। फिजिकल वाला निरंतर रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिजिकल बॉडी भी हर पल बदल रही है, तो सेम कैसे रह सकता है ना? इसलिए बाबा बोलते हैं। चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो, हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, मदद बाप की। जितना अटेंशन रखेंगे उतनी बाप की मदद ऑटोमेटिकली मिलेगी। और दीदी कोई भी संकल्प या कर्म समर्थ स्थिति में स्थित हो समर्थी से करो। कम जोर संकल्प मिक्स नहीं करना। कमजोर संकल्प को मिक्स नहीं करना। बिल्कुल। मिक्स चैरिटी से क्या होता है? ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना उधर के, दोनों तरफ से खो जाते हैं। ये भी बात है। और क्या है ना, क्योंकि कमजोरी का वायुमंडल है और मेरे अंदर कमजोरी जो है 63 जन्म से मैंने उसको पनपाया है, अपने अंदर उसको नर्चर किया है, तो फिर उससे क्या होता है, वो कमजोरी ज्यादा हावी हो जाती है। जो चीज हम कॉन्स्टेंटली करते हैं वो इजी लगती है ना, जो नई चीज सीखी वो मुश्किल लगती है। नई एक्सरसाइज आप करनी शुरू करती हो तो बॉडी कहती है नो आई कांट डू इट, है ना। पर जब रोज रोज करते हैं फिर उसकी आदत पड़ जाती है। वो मसल्स जो हैं उनको यूज टू करना होता है। हमारे कौन से मसल्स हैं? आत्मा के कौन से मसल हैं? मन और संस्कार। कौन से? उन मसल्स को हमें यूज करना है। कौन से वाले? श्रेष्ठता वाले जो संस्कार है। हाँ जी, और बताएं दीदी। हम आत्माओं का हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त करने वाला हो, व्यर्थ ना हो। सिद्धि प्राप्त करने वाला। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि मतलब उसमें एक्सपर्टाइज हो जा, जो भी कर्म करें। हाँ, मतलब उसमें सक्सेस मिले। दीदी प्रैक्टिकल में ला के उसको, मतलब उसमें एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल में ला के उसको एक्सपर्ट हो जाना। एक्सपर्ट हो जाते हैं ना तो सफलता मिलती है। सिद्धि मतलब उसमें सफल होना। तो ब्राह्मण आत्माओं का कहा जाता है संकल्प करते हैं जो, वो हो जाता है। इसीलिए कहते हैं। और ब्राह्मण आत्माएं कौन आत्मा है, वो क्यों सफल होती हैं? हम सोचें, ब्राह्मण आत्मा का मतलब क्या? दीदी आत्मस्थिति में रहना। जो आत्माएं जो अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं वही ब्राह्मण आत्माएं कहलाएंगी। ओके, हाँ जी। मंजू बहन क्या कह रहे हैं? दीदी अगर हम अपनी विशेषता, अपना नेचर बना लेंगे तो बाप की मदद तो हमेशा मिलेगी, तो फिर हम हमेशा उसमें रहेंगे, खुश रहेंगे। दृढ़ धारणा जिनमें होगी, जिनमें दृढ़ धारणा होगी तभी वो सफल बनेंगे। तो ब्राह्मण आत्मा, जैसे आप सब बता रहे हो, सभी बातें सही हैं। जो सोल कॉन्शियस होंगे, जो ज्योति स्वरूप में रहेंगे और महाज्योति से मिले रहेंगे। ब्राह्मण माना ही परमात्मा से मिलना, ब्राह्मण माना परमात्मा से संबंध, सारे संबंध होना। तो जो सारे संबंध परमात्मा से रखेगा वो सिद्धि स्वरूप होएगा कि नहीं होएगा? तो और फिर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, प्रोवाइडेड जब हम ब्राह्मण आत्मा हैं तब। जब ब्राह्मण आत्मा नहीं है, कब नहीं है? जब सोल कॉन्शियस नहीं है और परमात्मा से जुड़े नहीं है। दीदी ये सारे जो गुण हैं, ये सारे मतलब ज्योति है ना, हर तरह से देखा जाए तो
क्या है दोबारा? ज्योति मतलब लाइट, जितने भी गुण हैं जो हम हाँ। धारण करते हैं उससे हमारी लाइट ब्राइट होती जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला। करेक्ट। दूसरा दीदी, हम हमेशा ओम शांति क्यों बोलते हैं? हम ओम प्योरिटी भी बोल सकते हैं, ओम पवित्रता बोल सकते हैं, ओम जितने भी गुण हैं हम उसके साथ ओम लगा के ग्रीट कर सकते हैं एक दूसरे को। क्योंकि ओम शांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेस ऑफ एवरीथिंग इज शांति। अगर हम शांत नहीं हैं, किसी भी गुण का हमारे को अनुभव हो ही नहीं सकता जी। इसलिए अब हम जब कहते हैं हम सतयुग में है ना, सतयुग के जो विशेषता क्या है कि सब आनंद में है, प्रेम से भरपूर है, खुशी से भरपूर है। वहां पे हम शांति की बात नहीं करते। वो तो जैसे हम कहते हैं इट्स अ गिवन कि तुम शांत वहां हो ही, क्योंकि वहां अशांति की कोई बात ही नहीं है। और वो जब शांति में है तब ये सारे गुण जो है बाकी के वो इमर्ज होते हैं। इसलिए ओम शांति फाउंडेशन है एक तरह से। जी। जब मन हलचल में है तो हम प्रेम को अनुभव करते हैं। मन हलचल में है तो जिससे प्रेम है उसको भी कहते हैं चुप कर। जी होता है ना ऐसे। जी दीदी। और बताओ दीदी, हिम्मत हमारी, अटेंशन भी अगर हमारी है तो फिर मदद जो है वो बाप की है, मदद बाबा करता है। बिल्कुल। और बताओ। बाबा ने कहा कि जैसे गैस का गुब्बारा उड़ता है ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरे ही यादगार है। विजय माला हार की माला नहीं होती, विजय की माला होती है। विजय की माला है ना। इस पर इस चीज को हम ये रखें, हमेशा डाउट में नहीं आना। जब हम हारते हैं, किसी गुण को यूज करने से हारते हैं, जैसे आज जब मुरली चल रही थी मेरे को कॉल आया which wasn't very nice. I had to take it also. पर उस समय मैं अपनी आत्मिक स्थिति को कितना बना पाई, मैं अपनी चेकिंग कर रही थी। उस समय स्थिति में कितनी बना पाई। उस समय स्थिति बनानी है ना। स्थिति कब काम आएगी? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या है, तो स्थिति बन गई तो वो नो बिग डील बाबा कहता है ना। तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय मैं कितना कर पाई वो बताएगा मैं कितनी शक्तिशाली, है ना। और फोन आया तो बोलो चलो जी मैं तो आज क्लास ही नहीं लेती। तो बाबा कहता है तुम ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते सिर दर्द हो रहा है, ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते पेट दर्द हो रहा है। तुमने कहा ये सेवा करेंगे, करेंगे, यू हैव टू डू इट। और मैं ये देखती हूँ जब हम बाबा को कहते हैं ना बाबा मुझे तो पता नहीं है, आप कर लेना, वो अपने आप फिर वो सच्ची में ऑटो मोड पे चला जाता है। क्योंकि कराने वाला कौन है, सबसे समर्थ तो वही है ना। हम सोचते हैं हम कर रहे, कर वो रहा है। तो ये इस चीज को हमें बहुत यूज करना है। आज की मुरली को मतलब मैं क्या बोलूं, आधा घंटा 1 घंटा नॉट इनफ। पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो और उसका स्वरूप बनते जाओ। वॉक करो, एक लाइन पढ़ो, वॉक करो, दूसरी लाइन पढ़ो, फिर थोड़ा सा वॉक करो। आपको इतना मजा आएगा ना। ये अव्यक्त वाणी को ऐसे एंजॉय करना चाहिए। वॉक करो या बैठो, जो भी है उसके चिंतन में रहो। आप चाय पी रहे हो ना, एक ही लाइन पढ़ के बैठ जाओ चिंतन में, जैसे ना आनंद से भर जाएगा मन। जैसे कभी कोई बात होती है ना, हम कहते हैं कि चलो आज तो गाइडेड मेडिटेशन कर लेते हैं, मन इधर उधर हो। गाइडेड मेडिटेशन से भी मन नहीं लगता। आप अव्यक्त वाणी की कोई 1 या 2 लाइनें पढ़ो और बैठ जाओ, उसका सोचना शुरू करो, वो सारी हलचल फिनिश होती है। क्योंकि वो लाइन मेरे लिए बनी थी, बाबा ने मुझे उससे शांत करना था। हमें ये याद रखना है ना। जैसे हम जब छोटे होते थे ना, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशनल किताब, जैसे हमारे पेरेंट्स दे देते थे, गीतांजलि एक होती थी कि कोई भी पेज खोलो, इसकी 1 लाइन पढ़ो, जो हलचल है उसमें फिनिश हो जाती। ऐसे अनेक बुक्स हमारी बदलती रही, अनेक किताबों को ऐसे यूज किया। अब हमारे पास बाबा की मुरली है। आप
जो पॉइंट देखो, आप जिस पॉइंट के ऊपर अटेंशन डालोगे ना, वो पॉइंट आपके लिए, आप उसको यूज करो। वो हलचल समाप्त करने के लिए बना है, आपकी हलचल को समाप्त करने के लिए। एक ही मुरली में कोई लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, पूरे विश्व की हर आत्मा को शांत करने के लिए। हम ये याद रखें, आपको एक वर्ड भी दिख गया ना, आपके लिए वो वर्ड, इसको याद रखो, उसको यूज करना। और कैसे करना है योग? योग के लिए जैसे आज बाबा ने क्या बोला है, मेन बात क्या बोली है कि महाशिवरात्रि माना प्रतिज्ञा करना, बलि चढ़ना, व्रत लेना। एक ही वर्ड ले लो, प्रतिज्ञा, बस उसके ऊपर चिंतन चलाओ, उसको ऊपर सोचते रहो, और सोचते रहो कि मैं आत्मा फिर कौन सी प्रतिज्ञा ले रही हूँ। आपका चिंतन बढ़ जाएगा, यहाँ आत्मिक स्थिति बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद आपने कोई भी स्थिति को अनुभव करना है वो आप कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे आत्मिक स्थिति को आपने पक्का कर लिया ना, उसके बाद आपने फरिश्ता बनना है, आपने बिंदु बनना है, आपने बाबा को का आह्वान करना है, आपने मधुबन चले जाना है, जो करना है वो बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि स्थिति कौन सी है? आत्मिक स्थिति, जो सबसे पावरफुल स्थिति है। उसके बाद आप जो करना है करो, ठीक है। अभी मैं सोचती हूँ इसको आपको करना चाहिए, क्योंकि हमें तो योग की अपनी शक्ति को बढ़ाना है। गाइडेड मेडिटेशन मीन्स डिपेंडेंसी, अपनी मेडिटेशन करेंगे। तो मुरली में से 2-3 वर्ड मैं आपको सुना देती हूँ, जिसने जौन सा संकल्प करना है वो ले लें। प्रतिज्ञा, बलि, व्रत, कोई भी वर्ड ले लो। दृढ़, बाबा ने बोला, मैंने एक बार और मार्क किया हुआ है, दृढ़ धारणा, है ना, बाबा ने ये वर्ड यूज किया। और बाबा ने बोला सिद्धि स्वरूप, है ना, सच्ची प्राइज। अब आपको जो पसंद है एक वर्ड ले लो, उसका चिंतन करो, ठीक है। और फिर 1 मिनट के लिए परम धाम में, आई गिव यू 2 मिनट्स, 1 मिनट चिंतन के लिए और 1 मिनट परम धाम की स्थिति, बाबा के पास बैठे, जो भी आपने संकल्प किया उसको पक्का किया बाबा के पास, और वापस, ठीक है। आई गिव यू 3 मिनट्स, चलिए करें। ओम शांति।
सबने किया। अभी सब बताएं कैसा महसूस हुआ। अच्छा लगता है दीदी। है ना? इसको जी आप बहुत बढ़ाओ, आप योग ही ऐसे करो, आप देखो कितना सुख मिलेगा और योग की शक्ति बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आपके संकल्प है ना। दूसरे के मनन चिंतन से हमारे को डायरेक्शन जरूर मिलता है, पर मनन चिंतन हमेशा अपना होना चाहिए। उसकी शक्ति को हमको बढ़ाते जाना। बाबा ने जो कहा उसको बार बार रिवाइज करते हो ना, फिर उसको सोचो कि इसका मीनिंग क्या है। हमने मुरली को रटना थोड़ी है, हमने तो उसका स्वरूप बनना। चलिए और बताएं बाबा ने क्या कहा। दीदी बाबा ने बलि के लिए भी कहा ना, बलि चढ़ना अर्थात हमको उसकी कमजोरियों, जो हमारी कमजोरियां हैं उसको चढ़ाना है, मतलब अपनी बलि हमें कमजोरियों समर्पित करना है, समर्पित करना है। और वो जो कमजोरी क्या है, वो हमारा देह अभिमान है, जो देह भान समर्पित करके अर्थात उनके वंश को भी समर्पित करना, देह भान की बलि चढ़ाना। छोटे बड़े सभी अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, हमको बार बार बुलाएगा। जो रह गया वो खींचेगा। वो हमारे को योग में खींच किस चीज की होती है? देह और देह की बातों की। आत्मा की बातें हैं वो थोड़ी नीचे खींचती हैं, वो ऊपर लेके जाती हैं, क्योंकि आत्मा तो का तो वेट ही नहीं है। जो भारी चीज होगी वही नीचे खींचेगी ना, है ना? हाँ धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा। जो बाबा के बच्चे बने हैं वो मतलब चौथा नंबर कौन से होंगे? जो कुछ भी नहीं करते खास, थोड़ा बहुत सुन लिया। तो बाबा कहता है मेरे ऐसे वाले बच्चे बहुत कम है। वो चौथे नंबर के जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, जिनको बाबा से प्यार है, बस बाबा और कुछ नहीं करते, तो वो हो गए चौथे नंबर के। इसलिए बाबा ने बोला सेकंड और थर्ड ज्यादा है। ये मेरा मनन चिंतन है धीरेन भाई। हम्म हम्म बहुत कम हो गए, क्योंकि ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए। चलिए और बताएं, और किसी ने क्या बोलना है बताते चले। बातें तो बहुत सारी बताई है बाबा ने आज। बाबा ने आज कहा कि आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, और दूसरे झंडे हैं वो तो शोक में हाफ मास्ट हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, लेकिन हमारा झंडा सदा ऊंचा लहराता रहे। ऊंचा लहराता है झंडा। एक्चुअली कहाँ लहराना होता है? अपने दिल में ना, अपने मन बुद्धि में वो झंडा लहराता रहे। बाबा ने जो बातें कही उनको अगर मैं फॉलो करूं तो मेरा वो झंडा लहराता रहे, और जब मैं उनको नहीं करती फिर वो डाउन हो जाता है मेरी स्थिति। और झंडा लहराना एक खुशी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम स्वतंत्र कब है? जब हम अपने असली स्वरूप में। कोई भी कंट्री जब किसी की स्लेव होती है, जैसे हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे ना, स्लेवरी थी, तो उस टाइम पे जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के एक्चुअल जो लोग थे ना, वो बिलोंग टू इंडिया, उनकी स्थिति क्या थी? नीचे, अंदर की स्थिति नीचे। स्वतंत्र माना आई हैव फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांट, है ना, वो फिजिकल रूप से रहा। और जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तब आई कैन एक्चुअली डू व्हाट आई वांट, प्रोवाइडेड मैं वो स्थिति को बनाऊं। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने?
दीदी बाबा ने ये भी बोला कि कभी भी पहले सोचो कि प्रतिज्ञा कर लें लेकिन पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे, यह सोचना भी कमजोरी का आह्वान करना है। बिल्कुल, ये सच में हमारे को ये चेकिंग करनी है। ये हमारे को कभी कभी जब निराशा आती है ना, कोई चीज नहीं कर पाते, तो ये आ जाता है। इतना सोचा था, ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है ना, ऐसे सोचते हैं। बाबा कहते तो हैं, मेरे से तो होता नहीं। फिर ऐसे करते करते फिर क्या आता है, हम वो लोग बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं, फिर पछताते हैं। तो हमारे को कभी भी इस तरह के संकल्पों में आना ही नहीं। दीदी और जहाँ जहाँ पर अभिमान नहीं है तो वहां पर अपमान भी नहीं है। अभिमान से ही अपमान अपमान को हम फील करते हैं ना, जब हम ईगो में आ जाते हैं। ईगो तो में आते हैं, मेरी सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। आपको मैं एक सीन बताती हूँ। आप अपने आप को देखो, हम सबको कभी ना कभी किसी न किसी ने इंसल्ट किया, चाहे घर पे चाहे बाहर, ठीक है। अपने आप को उस सीन में देखो, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने आप को उस सीन में डालो। मैं आपको जो बोलती हूँ करते चलो। अपने आप को भ्रिकुटी के बीच आत्मा देखेंगे। ज्योति बिंदु सितारा, महाज्योति, दिव्य महाज्योति का बच्चा, दिव्य ज्योति, प्रभु का लाडला बच्चा। अब अपने सामने वो इंसल्टिंग सीन को क्रिएट करो। आसपास सब देख रहे हैं और अपनी स्थिति को देखो। अपने आप को पावरफुल अनुभव करो कि शब्दों का मुझ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं। सामने वाले को आत्मा देखो, रहम भाव से देखो। संस्कारों से मजबूर आत्मा देखो, विवश आत्मा देखो। बाबा की लाइट मुझ पर, जो उसको मैं ट्रांसफर करती हूँ। जितने भी लोग इस सीन को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि को देखो। उनकी दृष्टि भी कैसी हो गई है। ओम शांति। अब अगर हम ये कर पाए, सीन को क्रिएट कर पाए, आत्मिक स्थिति में रह पाए, जो रह पाया वो बताए क्या कुछ डिफरेंट लगा पहले से कि नहीं। जब कोई इंसल्टिंग बातें हमें कहता है, करता है, जो देखने वाले होते हैं, आप सोचो, आप किसी को देखते हो, किसी की इंसल्ट कर रहा है, जो इंसल्ट कर रहा है उसके लिए आपके लिए क्या भाव होता है, और जिसकी कर रहा है उसके लिए क्या भाव होता है। क्या भाव होता है बताओ।
प्लीज शेयर। के बाद तो लगता है जब हम बन गए ब्राह्मण तो अब तो लगता है कि शायद वो जो कर रहा है उसका भी कोई पुराना इसके साथ कोई कर्म है जो चुकता कर रहा है। अब ये फीलिंग आती है, पहले तो लगता था जो कर रहा है तो वो बुरा है। मेरा मतलब है पहले अज्ञानता में भी जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो हमें उसके लिए क्या भावना होती है? दीदी यही भावना होती है कि इसने जरूर कुछ गलत किया होगा, जब ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। ऐसे लगता है। और जो इंसल्ट कर रहा है उसके लिए क्या फील होता है? उसका लगता है इसके संस्कार के हिसाब से ये कर रहा है, इसके संस्कार मतलब we have that sort of अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बॉस है, एक उसका जूनियर है, और बॉस उसको बदतमीजी से उसकी गलती बता रहा है। उसने गलती करी, करेक्ट, पर उसको बहुत बदतमीजी से बोल रहा है कुछ भी। वो मैं बदतमीजी वाले वर्ड नहीं बोलना चाहती। तो आपको क्या लगेगा ये बॉस ठीक कर रहा है? नहीं, रिजेक्शन नहीं होता है दीदी, बॉस के लिए। बिल्कुल नहीं लगेगा। There's a better way of dealing with it. यू विल फील दैट। और जिसको बोल रहा है उसको तो लग रहा है हाय मेरी कितनी इंसल्ट कर दी इतने सारे लोगों के सामने, पर उसको ये नहीं रियलाइज होता कि सब एक्चुअली उसके लिए सहानुभूति रखते दीदी दुआएं देते हैं उसके लिए, वो अच्छा सोचते हैं बेचारा जिसको करते हैं कोई ना। That's why we say अगर बेचारा। कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, it doesn't show our संस्कार, it shows their संस्कार। एग्जैक्टली हमें इस चीज को याद रखना है। और जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, कई बार लोग हंसते भी हैं कि जिसकी इंसल्ट हो रही है ना, चलो इसकी तो इंसल्ट होगी, है ना, उनको मजा आना शुरू हो जाता है। पर वो भी एक संस्कार बन जाता है। पर जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ, मैं इंसल्ट को फील नहीं कर रही, तो वो लोग भी ऐसे नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई दैट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हमें बार बार करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे को कोई कुछ उल्टा बोलता है, हमारा क्या एकदम अंदर से, चाहे हम मुंह से ना भी बोले, हमारा एक रिएक्शन होता है, अंदर से रोना आता है, गुस्सा आता है, इस तरह के भाव आते हैं ना। उससे हमको बचना है, वो कमजोरी का भाव है ना। हमें याद रखना है ये मैं आत्मा कौन से वाली आत्मा, मेरे को भगवान ने पसंद किया तो और कोई की तो बात ही क्या है ना? ऐसे करते हैं तो हम वो उसको इजिली पार कर लेते हैं। और घर, ये तो बॉस हुआ, आप घर में देखो, मैं कॉमन वाला ही सिचुएशन बता रही हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ आप देखना कितनी बदतमीज है मेरे से, या मेरी मदर इन लॉ मेरे से कितनी बदतमीज है। अब जो भी बदतमीज हो रहा है, आप सोचो वो क्यों हो रहा है? कमजोर है। बदतमीजी कमजोरी की निशानी है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जब ऐसा सोच लेते हैं ना, तो जो दूसरा है ना, वो उसका बिहेवियर, आई एग्री इट इज नॉट अ जोक टू डू इट, it requires effort, but we have to do it. ठीक। और बताओ, और कोई पॉइंट किसी ने लेना हो तो? दीदी बाबा ने ये भी कहा कि साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतन में जाकर हमें मिलन बनाओ बाबा से, बाप दादा दोनों से। सूक्ष्म वतन में जाके तो मिलन हम बनाते हैं कि नहीं, रोज मनाते हैं। तो आज मैं आपको यही बोलूंगी, अभी आई वुड लाइक टू स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम ऑन द योग। तो थोड़ा सा अपनी स्थिति को बना लें, और मैं सारे पॉइंट्स आई विल ट्राई टू टेक, और फिर बाबा की याद प्यार को आराम से आई विल रीड, उसका हमको स्वरूप बनना। अव्यक्त वाणी को पढ़ते हुए, सुनते हुए हमेशा उसका स्वरूप बने। साकार वाणी को भी सुनते हुए जो सुना उसका स्वरूप बने, तो बिल्कुल योग युक्त अवस्था का अनुभव। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो योग ही करेंगे। रेखा बहन, ये अजय भाई और पूनम बहन क्यों नहीं आ रहे हैं? दीदी वो शाम की क्लास मेरे ख्याल ज्वाइन करते हैं। शाम की कर लेते हैं। अच्छा, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे होंगे।
अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं ज्योति बिंदु दिव्य महाज्योति बाप का वही सकिलता बच्चा जिसे बाबा ने संगम युग पर आकर चुना, अपना बनाया। जिसे बाप ने अपना बनाया और फिर मैंने भी बाप को अपने प्रेम में, प्रेम की डोर में बांधकर अपना बना लिया। अनुभव करें जैसे आज ही महाशिवरात्रि बाप का अवतरण, सो मेरा अवतरण। बाप ने ब्रह्मा तन में अवतार लिया और मैंने भी इस अंतिम शरीर में ज्ञान युक्त होकर ज्ञान की धारणा करके अवतार लिया, एक नया जन्म पाया। बाप को पहचाना और पा लिया जो पाना था। प्रभु प्रेम में, प्रभु प्रेम की उस लगन में मगन होकर, उस लगन में मगन होने की खुशी में आकर बाप से हर वादा निभाने का प्रण किया, प्रतिज्ञा की। तू जहां बैठाए बैठूं, तू जो खिलाए खाऊं, तू जो कहे मैं करूं। तेरी हर आज्ञा सर आंखों पर। पाप की मिलने की खुशी, पवित्रता की व्रत को भी धारण की, स्वयं को मन बुद्धि संबंध से समर्पित किया। ऐसा करते करते मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही हूँ। जो सोचा वो किया, उसकी शक्ति मुझ में आती जा रही है। बाबा का ज्ञान, श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा दे, उनको सदा पालन करने की हिम्मत
और अटेंशन बनती जा रही है। सदा याद रहता, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करे आंधी और तूफान। जब पाप साथी है तो विजय मेरी साथी है। विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा हुआ है। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। विजय का मणका हूँ। प्रभु के गले का हार है जो, उसका मणका हूँ। सभी कमजोरियों को बलि चढ़ाकर सभी कमजोरियां अर्थात देह अभिमान और उसके सूक्ष्म वंश को भी समर्पित किया। और सदा की विजय को निश्चित किया। शिव पाप पर बलि चढ़े अर्थात महाबलवान बने। शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति को धारण किया। अपने अंदर की इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता को अनुभव करें। कैसी भाग्यशाली विजयी आत्मा हूं मैं। मेरा हर बोल सिद्ध होता जाता, क्योंकि सदा एक की याद और एक का साथ है। अनुभव करें, मेरे मन बुद्धि में सदा शिव बाप का झंडा लहरा रहा है। सदा ऊंचा, सदा श्रेष्ठ स्थिति का यादगार है। अनुभव करें, इन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ मुझ आत्मा का प्रकाश बहुत पावरफुल होता जा रहा है।
मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक पावरफुल वायुमंडल प्रकाश का बना रहा है। इस स्थूल के शरीर के बीच मैं ज्योति बिंदु और मेरे इर्द गिर्द प्रकाश। अब बाप दादा का आवाहन करें। परम धाम से बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाप दादा के माथे के बीच वो चमकता हुआ महाज्योति दिव्य सितारे को देख रही हूँ। ये गोल्डन रेड लाइट बाबा की मेरे इर्द गिर्द एक पावरफुल वायुमंडल बना रही है। मेरा सुरक्षा कवच बना रही है। 1 मिनट इस स्थिति को एंजॉय करेंगे। और अब मेरा प्रकाश का शरीर अलग हुआ। मैं आत्मा उसमें प्रवेश करती हूँ। बाप दादा के हाथ में हाथ देकर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बैठ जाए बाप दादा के सामने। अनुभव करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा की याद प्यार को हम सब ध्यान से स्लोली सुनेंगे, स्वरूप बनते चलेंगे। बाबा ने कहा, ऐसी सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आत्माओं को, कि दीपक जगाने वाली, उमंग उत्साह के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। और बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर परम धाम पहुंच गई। परम धाम अपने बाबा के पास उसकी किरणों के नीचे है।
हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। अभी हम सभी आत्माएं नीचे उतरें, अपने स्थूल शरीर में आ जाएं और अपनी ये स्थिति को सारा दिन बनाए रखेंगे और अपनी प्रतिज्ञा, अपना व्रत, अपनी बलि को याद रख पूरे दिन में बाबा के साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम Recording